नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है किसान जो हैं वो पीपली किसान महापंचायत की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वहां जाने के लिए। तो पुलिस नोटिस भेजकर उनको कह रही है कि आपने वहां नहीं जाना, आपने उस दिन थाने में आना है। ये भी हम आपको दिखाएंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। वहीं इस पर किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपको पता है किसानों ने ऐलान कर रखा है कि 12 जून को पीपली कुरुक्षेत्र में वो एक बड़ी जनसभा रैली यानी किसान महापंचायत करने जा रहे हैं एमएसपी को लेकर। उनका कहना है कि किसान बचाओ एमएसपी बचाओ। जैसा दिल्ली में आंदोलन हुआ था 3 कानूनों को लेकर, वैसी ही तैयारी एक बार फिर किसान संगठनों की ओर से की जा रही है। और इसमें उनका कहना है कि तमाम संगठन जो हैं वो एकजुट हैं एक बार फिर एमएसपी की लड़ाई लड़ने के लिए। ये नोटिस देखिए, मतलब अंबाला जिले में कुछ किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आपने वहां नहीं जाना है। इसमें लिखा गया है कि 12 को पीपली जिला कुरुक्षेत्र में किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाना है, जिसके कारण शांति व्यवस्था खराब हो सकती है। जिसके मद्देनजर रखते हुए आपसे आग्रह किया जाता है कि आप इस धरने प्रदर्शन में भाग ना लें ताकि शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा जा सके। जो आप इस संबंध में विचार विमर्श करने हेतु दिनांक 12/6/2023 को सुबह 9 बजे थाना पंजोखड़ा में हाजिर आएं, इसे अति आवश्यक समझा जाए। ना आने की सूरत में आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो ये पुलिस के नोटिस कुछ किसानों को भेजे जा रहे हैं कि आपने उस दिन किसान महापंचायत में नहीं जाना, आपने थाने में आना है और वहां पर शांति व्यवस्था जो है वो भंग हो सकती है। इस पर किसान नेता भी सामने आए हैं। किसानों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको दिखाते हैं। इस पर बीकेयू शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहड़ी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए आप। पुलिस प्रशासन को बता देना चाहते हैं, जो दबिश अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दमनकारी नीतियां आप लोग अपना रहे हैं, अगर कल हमें रोका गया तो हम बता देना चाहते हैं बीजेपी सरकार को और प्रशासन को, फिर गांव में बीजेपी का कोई भी एमएलए, एमपी, कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी का हरियाणा के गांवों में नहीं जा सकेगा। और उसके बाद जो माहौल पैदा होगा फिर उसकी जिम्मेदार हरियाणा का प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार होगी। हम बता देना चाहते हैं, जो आप कहते हैं कि वहां पर माहौल खराब ना हो, माहौल खराब किया खट्टर ने, माहौल खराब किया दुष्यंत चौटाला ने। अगर आप प्रशासन के पास सूझबूझ है तो जो सम्मन किसान नेताओं के घर पहुंचा रहे हैं वो सम्मन और वो नोटिस आप लोग बीजेपी के एमएलए और खट्टर और दुष्यंत के वहां पहुंचाएं कि आप लोगों ने जो एमएसपी को खत्म करने की कोशिश की है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपनी जिम्मेदारी प्रशासन समझता है तो ये सम्मन किसान नेताओं के घर नहीं बीजेपी के लीडरों के घर पर पहुंचाएं, फिर मानेंगे कि आप देश का प्रदेश का माहौल ठीक करने में कहीं कोशिश कर रहे हैं। तो सुना आपने किसान नेता को। किसान नेता का कहना है कि अगर उनको रोका गया तो फिर आने वाले समय में बीजेपी नेताओं का गांवों में घुसना मुश्किल कर देंगे। मतलब गांवों में वो लोग नेताओं को नहीं घुसने देंगे। आपको याद होगा जब 3 कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तो उससे पहले शुरुआत पीपली से ही हुई थी। पीपली में किसान पंचायत थी, किसान वहां जमा हुए थे, किसानों पर लाठियां चलाई गई थी, उसमें भी कई किसान घायल हो गए थे। उसके बाद दिल्ली में आंदोलन हुआ और आपने देखा उस समय भी बीजेपी जेजेपी नेताओं का गांवों में जाना मुश्किल हो गया था। किसान बहुत विरोध कर रहे थे बीजेपी जेजेपी नेताओं का। अब ये जो रैली है, ये किसान महापंचायत है 12 जून को, ये एमएसपी की लड़ाई है उनकी। आपने देखा कुछ दिन पहले शाहबाद में क्या कुछ हुआ। वो एमएसपी मांग रहे थे सूरजमुखी की, उन्होंने हाईवे जाम किया, किसानों ने वहां पर लाठियां चली, जिसमें कई किसान घायल हो गए, कई किसानों को जेल में भेज दिया गया है, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी भी हैं। एमएसपी की मांग कर रहे थे सूरजमुखी की। उनका कहना है कि 6400 रुपया एमएसपी थी, अब तो वो भी बढ़कर 360 रुपये और बढ़ा दिए केंद्र सरकार ने, लेकिन उनको 6400 रुपया भी नहीं मिल रहा था। उनका कहना है कि मैक्सिमम 4800 रुपया मार्केट में मिल रहा था। सरकार कह रही थी कि 1000 रुपया और देंगे भावांतर भरपाई के तहत। वो कहते हैं कि मिलाकर भी उनको 600 रुपया तकरीबन क्विंटल पर घाटा पड़ रहा था। इस मसले पर
कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि वो एमएसपी तक जाने की कोशिश करेंगे, फिलहाल मार्केट रेट यही है। सुनिए। तो एमएसपी है वहां तक रेट ले जाने के लिए हमारा पूरा प्रयत्न है, लेकिन आज इस समय में कोई बात कहना वो हमारे लिए दोनों तरफ से हमको लगता है कि उचित नहीं है। हाँ, इसके ऊपर कुछ राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं, कुछ दबाव डालने के लिए भी संगठन लगे रहते हैं कि जो करना आज ही करो, जो करना आज ही करो। हम उनको समझाते हैं और कभी कभी तुमको समझ में आती है। जैसे हमारे जो संगठन जिन्होंने इसका मांग की थी, तो पहले दिन तो यही बात आई थी कि ठीक है, आप हैफेड को उतार दीजिए, 1000 रुपये आपने दे दिया, आप हैफेड को उतार दीजिए, रेट हमारा बढ़ जाएगा, बाकी ठीक हो जाएगा। हमने बात मान ली, लेकिन जब मान ली तो फिर कह दिए नहीं, पहले पूरा घोषणा करो। तो घोषणा करने का जब भावांतर भरपाई दी जाती है तो घोषणा हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि एमएसपी जो दे रखी है केंद्र सरकार ने, क्या वो एक झूठ है या फिर सिर्फ वो कागजों में एमएसपी दी गई है, धरातल पर वो किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, जिसको लेकर किसान फिर इकट्ठा हो रहे हैं और एमएसपी के लिए वो फिर एक बार आंदोलन करने के मूड में हैं। उनका ये कहना है कि कुछ और फसलों की एमएसपी चाहिए और जो फसलों की एमएसपी पहले दे रखी है वो उस रेट पर किसानों की फसल खरीदी जाए। किसानों ने कहा है कि ये इस बार आर पार की लड़ाई होगी। सुन लीजिए। जो हरियाणा के अंदर एमएसपी को लेकर लड़ाई शाहबाद में शुरू हो चुकी है और जहां पर किसानों पर लाठियां बरसाई गई, हमारे बहुत से किसानों को जेल में डाल दिया गया, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी को जेल में डाल दिया गया, 360 जैसे मुकदमे बनाए गए। तो सर्व पंचायत ने कल फैसला लिया था, सभी संगठनों ने इकट्ठे होकर कि 12 तारीख को, 12 जून को दिन सोमवार को पीपली अनाज मंडी में एक बड़ी पंचायत किसान बचाओ एमएसपी बचाओ पंचायत बुलाई गई है, जिसमें सरकार के साथ आर पार की लड़ाई होगी। तो किसान इस महापंचायत के लिए पंचायतें भी कर रहे हैं, गांव गांव में वो जा रहे हैं और किसानों को कह रहे हैं कि वो 12 जून को पीपली कुरुक्षेत्र में पहुंचे, ये एमएसपी की लड़ाई है। देखना होगा इस बार क्या कुछ होता है, क्या वैसा ही आंदोलन एक बार फिर देश में हो सकता है जिसकी शुरुआत पीपली कुरुक्षेत्र से होगी? क्या एक बार फिर किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी या राजस्थान के इकट्ठा होंगे? कितनी तादाद में इकट्ठा होंगे? और क्या एक बार फिर पक्का मोर्चा या आंदोलन किसानों का शुरू हो जाएगा एमएसपी के लिए? ये खैर पता चलेगा कि पीपली की किसान महापंचायत में क्या कुछ ऐलान वहां पर किया जाता है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों इस मसले पर? आपने इस मसले को पूरा देख लिया है और सुन लिया है। क्या कुछ किसानों ने कहा, किसान नेताओं ने कहा, उनको जो नोटिस भेजे जा रहे हैं उस पर आपने अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर देनी है। इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुँचे, चाहे इसी मसले की कोई अपडेट हो वो आप लोगों तक पहुँचे, तो फिर आपने द मसला के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है, ताकि जो अगली वीडियो है, अगला मसला है, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।